हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ पासपोर्ट सेवा केंद्र में हमें क्या-क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को साथ लेके जाना होता है। तो हम बात करेंगे नॉर्मल पासपोर्ट के लिए हमारे पास डेट ऑफ बर्थ के लिए पैन कार्ड होना चाहिए और एड्रेस प्रूफ के लिए हमारे पास आधार कार्ड या वोटर कार्ड या बैंक की पासबुक होनी चाहिए। और साथ ही ईसीएनआर के लिए हमारे पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप 10th का सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो आपका ईसीआर में पासपोर्ट बनेगा, जिसका मतलब होता है कि आप कम पढ़े लिखे हैं। साथ ही अगर आप पासपोर्ट री इशू करा रहे हैं और आप अपने नाम में या अपने पेरेंट्स के नाम में टाइटल ऐड करवा रहे हैं या रिमूव करा रहे हैं या स्पेलिंग्स में कुछ मिस्टेक है, तो उसके लिए 2 न्यूज़पेपर में इश्तिहार देना होता है, हिंदी और इंग्लिश में, या फिर आप गजट नोटिफिकेशन भी लगा सकते हैं। अगर आपका पासपोर्ट खो गया है तो आपको एफआईआर की कॉपी और एनेक्सर एफ लगाना होता है। अगर आपका पासपोर्ट डैमेज है और आप रीइशू करा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको एनेक्सर एफ लगाना होता है। अगर आप माइनर बच्चे का पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट या आधार कार्ड या स्कूल का आई कार्ड होना चाहिए। साथ ही पेरेंट्स के पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है और उनका आधार कार्ड भी ज़रूरी है। और पासपोर्ट सेवा केंद्र में बच्चे के साथ उनके पेरेंट्स का जाना भी अनिवार्य है, अगर बच्चा 18 साल से कम का है तो आप समझ गए होंगे। अगर माइनर बच्चा है तो बच्चे का डॉक्यूमेंट और उनके पेरेंट्स के प्रूफ और साथ ही अनेक्सर डी, जिसमें दोनों पेरेंट्स के साइन होते हैं, वो भी फिल करके लेके जाना होता है। अगर किसी कारणवश बच्चे के पापा आउट ऑफ स्टेशन है तो उस कंडीशन में अनेक्सर सी के माध्यम से भी आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम तत्काल पासपोर्ट की बात करें तो उसके लिए 3 आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि हमारे पास हमारा पैन कार्ड, आधार कार्ड और तीसरा हमारे पास बैंक की पासबुक या वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। साथ ही ईसीएनआर के लिए 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर 10th का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो हमारा ईसीआर आएगा पासपोर्ट पे। आपकी जिस दिन की भी डेट हो, जब भी आप वहाँ जाएँ तो अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फ़ोटोकॉपी के साथ लेके जाएँ। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट छूट जाता है, पासपोर्ट या आधार कार्ड, तो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा और फिर आपको नेक्स्ट डेट लेनी पड़ेगी। जिस दिन भी आप पासपोर्ट सेवा केंद्र जाते हैं, सबसे पहले पासपोर्ट सेवा केंद्र में एंट्री होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं। उसके बाद एक टोकन इशू किया जाता है। उसके बाद जब भी आपका काउंटर नंबर ए पे नंबर आता है, आप स्क्रीन पे अपना सही से सारी डिटेल्स चेक कर लें। नाम, आपका पता, एड्रेस, पुलिस स्टेशन, पिन कोड। किसी प्रकार की भी कोई मिस्टेक है तो वहाँ पे आप ठीक करवा सकते हैं। पासपोर्ट सेवा केंद्र से फ्री होने के कुछ दिन बाद आपके पास पुलिस वाले का कॉल आ सकता है, वो आपको बुला सकते हैं या फिजिकली आपके घर पे भी पहुँच सकते हैं। उस टाइम आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी ओरिजिनल साथ में दिखाना है। साथ ही जब भी आप पुलिस वाले को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाएं तो साथ में आपके पास 2 विटनेस होने चाहिए और उनके पास उनका आधार कार्ड लोकल एड्रेस का होना चाहिए। जहां भी आप रहते हैं उसी एरिया का आधार कार्ड होना ज़रूरी है। पुलिस वेरिफिकेशन क्लियर होने के 1 हफ्ते बाद ही आपका पासपोर्ट आ जाता है। अगर आपने तत्काल में पासपोर्ट अप्लाई किया है तो 2 से 3 दिन में आपके घर में पहुँच जाएगा और पुलिस वेरिफिकेशन भी आपके पास 3-4 दिन में ही हो जाएगी। एक जो सबसे ज़रूरी बात, जो कई लोग मिस्टेक कर देते हैं, जब भी आप अपना पासपोर्ट अप्लाई करते हैं, अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आपको अपना परमानेंट एड्रेस भरना भी ज़रूरी है। जैसे कि आप मान लीजिए आप दिल्ली रहते हैं या गुड़गांव रहते हैं, रेंट पे रहते हैं और पीछे आप बिहार, बंगाल या उड़ीसा से हैं, तो दोनों एड्रेस मेंशन कीजिए। प्रेजेंट आपका दिल्ली या गुड़गांव रहेगा, परमानेंट आपका बिहार, बंगाल या उड़ीसा हो सकता है। साथ ही अपना प्लेस ऑफ बर्थ सही दीजिए। जो भी आपका प्लेस ऑफ बर्थ है सही डिटेल दीजिए। और आपका प्रोफेशन, आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसके लिए आपके डिपार्टमेंट से एक एनओसी चाहिए होती है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो। अदरवाइज़ आपको एनओसी की कोई ज़रूरत नहीं है। आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और जो भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको डॉक्यूमेंट की अच्छी नॉलेज हो सके और अपना पासपोर्ट का काम आसानी से करवा लें। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट या मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत उसका रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद।